नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गोवा कांग्रेस के 8 एमएलए भाजपा में शामिल, दल बदल कानून लागू नहीं होगा क्योंकि 11 में से 8 टूटे, 3 गलतियों की वजह से फूट। जी हां दोस्तों, गोवा कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने बुधवार को पार्टी छोड़ दी। सभी विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ विधानसभा पहुंचे और स्पीकर रमेश तावड़कर को कांग्रेस से अलग होने की चिट्ठी सौंपी। इसके तुरंत बाद गोवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतानंद तनवड़े ने भी सभी विधायकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। दोस्तों, कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलिया लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई, एलेक्सो स्काईरेरिया, संकल्प अमोलकर और रोडोल्फ फर्नांडिस शामिल हैं। दोस्तों, बागी विधायकों की संख्या पार्टी के कुल विधायकों की संख्या के 2/3 से ज्यादा है। इस वजह से इन विधायकों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। गोवा में टूट के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा से डर गई और ऑपरेशन कीचड़ करने में जुटी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर आगे कहा कि भाजपा सिर्फ तोड़ सकती है। वहीं कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुड्डू राव ने लिखा, पैसे और सत्ता के दम पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब में ऑपरेशन लोटस पर भड़के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा समझ लें हम कांग्रेस नहीं है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बाद ये लोग अब आम आदमी पार्टी के एमएलए पंजाब में खरीदने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास इतने हजारों करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं। ये लोग समझ लें हम कांग्रेस नहीं है, हमें खरीदना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि एक कर चुनी हुई सरकारें तोड़ना देश और जनतंत्र के लिए गंभीर मसला है। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी नेता और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की पंजाब में भगवंत मान सरकार को गिराने की कोशिश को लेकर आम आदमी पार्टी राज्य प्रमुख पुलिस प्रमुख को एक शिकायत पत्र सौंपेगी। दरअसल दोस्तों, सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हर राज्य में विधायकों को खरीदने के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है। वहीं विधायकों को पैसे से या केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर खरीदा जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी का इस तरह विधायकों को खरीदना गलत है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सूरत में अमित शाह ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को किया संबोधित, महात्मा गांधी को लेकर कही यह बात। जी हां दोस्तों, हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस देश भर में 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदी दिवस के मौके पर अमित शाह गुजरात के दौरे पर गए। उन्होंने सूरत में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया। दोस्तों, सूरत में हिंदी दिवस समारोह 2022 और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी को कोट करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि राजभाषा हिंदी के बिना यह राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही इस राष्ट्र को बोलता कर सकती है। हमारी राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। जब तक हम इस बात का संकल्प नहीं करते, इस देश का शासन प्रशासन, इस देश का ज्ञान और अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषाओं में होगा, तब तक हम इस देश की क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी के 13 जिलों में अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किए गए गोंड, मोदी कैबिनेट का फैसला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के 5 राज्यों के जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इसके अलावा गोंड जाति की 5 उपजातियों धूरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लोगों से किए अपने प्रमुख चुनावी वादों में से एक को पूरा किया। पार्टी ने गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए कानून लाने का वादा किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर सेना ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी, राज्य सरकार ने कहा सब चंगासी। जी हां दोस्तों, सेना ने पंजाब सरकार को एक बड़ी चेतावनी दी है। सेना का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत आयोजित होने वाली भर्ती रैलियों के लिए स्थानीय प्रशासन ठीक से सहयोग नहीं कर रहा है। सेना का कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो भर्ती रैलियों को या तो स्थगित कर दिया जाएगा या पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए जालंधर स्थित सेना के जोनल भर्ती अधिकारियों ने पंजाब सरकार
सरकार को एक पत्र लिखा। वहीं पंजाब सरकार ने इस तरह की किसी समस्या से इनकार किया है। उनका कहना है कि रैलियों के सुचारू आयोजन के सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कार की पिछली सीट पर बैठने वाले भी ध्यान दें वरना लग जाएगा 1000 रुपए का झटका। जी हां दोस्तों, अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने वालों के खिलाफ भी दिल्ली में चालान काटा जा रहा है। अगर आप भी सड़क पर उतरें और कार की पिछली सीट पर बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपए का चालान गाड़ी ड्राइवर को थमा सकती है। पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने का नियम है, लेकिन हाल ही में साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त साइरस मिस्त्री ने पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीट बेल्ट लगाने के नियम को गंभीरता से लेने की बात कही थी। दोस्तों इस बयान के बाद पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट न लगाने पर चालान की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही लोगों को इस नियम के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी रैंकिंग में विराट की लंबी छलांग, 29वीं रैंक से सीधे 15वीं पर पहुंचे। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला। जी हां दोस्तों, एशिया कप में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से फॉर्म में वापसी करने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को बड़ा फायदा हुआ है। वह आईसीसी T20 रैंकिंग में 14 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वानुंदा हसरंगा T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 3 पायदान की छलांग लगाकर 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव 4थे स्थान पर हैं, जबकि कप्तान रोहित शर्मा 14वें पायदान पर हैं। दोस्तों पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान T20 रैंकिंग में टॉप पर हैं, जबकि कप्तान बाबर आजम 3रे स्थान पर खिसक गए हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका के एडन माकरम 2रे पायदान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को फायदा मिला है। भुवी ने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेट झटके थे। इसी की बदौलत भुवी को 4 पायदान का फायदा मिला और वह 7वें नंबर पर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मस्कट कोच्चि फ्लाइट से अचानक निकलने लगा धुआं, सुरक्षित निकाले गए 141 यात्री। जी हां दोस्तों, इस वक्त मस्कट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों जहां मस्कट से कोचीन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में बुधवार को अचानक धुआं निकलने लगा। मिली जानकारी के अनुसार विमान से धुआं निकलने के बाद मस्कट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आनन फानन में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों के अनुसार यह विमान बुधवार की सुबह कोच्चि के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन उससे पहले विमान से धुआं निकलने लगा। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की विमान संख्या 9442 VT-AXZ बुधवार को मस्कट से कोच्चि के लिए रवाना होने वाली थी। इसी दौरान विमान में धुआं निकलने लगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोबाइल फटने से बच्ची की मौत, तकिए के नीचे रखने वाली महिला की भी गई जान। बैटरी ही नहीं प्रोसेसर से भी फटता है स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, खाते वक्त, घूमते वक्त, टीवी देखते वक्त, यहां तक कि वॉशरूम जाते वक्त हर जगह लोग मोबाइल लेकर जाते हैं। सोते वक्त भी चैन नहीं मिलता। मोबाइल को हम तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। ऐसा 1 या 2 दिन नहीं होता, डेली ही होता है, क्योंकि हमें इसकी आदत हो गई है। दोस्तों MD टॉल्क YT नाम के एक यूट्यूबर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मेरी मौसी जब सो रही थी तो उन्होंने फोन को अपने चेहरे के पास तकिए पर रखा था। अचानक उनका Xiaomi Redmi 6A फोन ब्लास्ट हो गया। यह हमारे लिए बुरा समय है। यह मामला दिल्ली NCR का बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दूसरा मामला भी 13 दिसंबर को सामने आया। परिवार वालों के अनुसार मोबाइल चार्ज में लगने के बाद ज्यादा हीट हुआ और फट गया। उससे निकली चिंगारी से बगल में बैठी 8 माह की बच्ची झुलस गई और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों आपको भी यह खबर, यह चेतावनी देती है कि मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर रखें। रात को सोते वक्त तकिए के नीचे ना रखें और ना ही अपने बाजू में रखें। और जब भी आप मोबाइल को चार्ज करें तो इसको किसी सुरक्षित या ऊंचे स्थान पर रखें जहां पर यह बच्चों से पर्याप्त दूरी पर हो, क्योंकि दोस्तों अक्सर चार्ज होते हुए मोबाइल गर्म हो जाते हैं और गर्म मोबाइल टेम्परेचर हाई होने की वजह से फटने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BCCI को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगले 3 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं सौरव गांगुली और जय शाह। जी हां दोस्तों, BCCI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अब सौरव गांगुली अगले 3 साल तक BCCI के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। इसके अलावा जय शाह को भी अगले 3 साल तक BCCI सचिव बने रहना तय है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को बोर्ड के संविधान में अमेंडमेंट करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को बड़ी राहत दी है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को बोर्ड के संविधान में अमेंडमेंट करने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली अगले 3 साल तक BCCI के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। वहीं दोस्तों सौरव गांगुली के अलावा BCCI के सचिव जय शाह भी BCCI के सचिव के पद पर अगले 3 साल तक काबिज रह सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल में हिंसक हुआ भाजपा का नमन्ना चलो मार्च, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ियां जलाई, शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लेने से भड़के। जी हां दोस्तों, कोलकाता में मंगलवार को भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप में ममता सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। इसे सचिवालय चलो मार्च, नमन्ना चलो मार्च नाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सचिवालय पहुंचने से पहले बीच में ही रोक दिया। पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी, लोकेट चटर्जी समेत कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस कार्यवाही के बाद भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे। कोलकाता के लाल बाजार एरिया में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी। वहीं भीड़ को काबू पाने के लिए बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दोस्तों, पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया।